नागौर ने लेरापरी काई प्राथमिकता रही और एक रणनीति बना करके ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाए, क्योंकि अपराधी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन क्षेत्र में हो, चाहे साइबर क्राइम क्रिमिनल अपराधी हो। रियाबाड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया हो रहा है। दोनों ही तरीके से हम इस नशे की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम राम साहब, यहाँ पर स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप आए हैं नागौर का नया पुलिस अधीक्षक श्रीमान मृदुल जी कच्छावा एवं पहली भरतपुर जिला में भी पुलिस अधीक्षक। राम राम साहब। राम राम जी। सर, नागौर ने लेरापरी काई प्राथमिकता रही? देखिए, नागौर जिले के संदर्भ में प्राथमिकता पे बात करने से पहले पुलिस मुख्यालय की जो ओवरऑल राजस्थान पुलिस की जो हमारी प्राथमिकताएं रहती हैं, वही प्राथमिकताएं सर्वप्रथम जिले में भी रहेंगी। आने के बाद में जितना हमारे स्थानीय अधिकारियों से, स्थानीय आमजन से, सभी से जो चर्चा हुई है, उसमें कई प्रकार के इश्यूज़ निकल कर के आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से नशे की प्रवृत्ति जो वर्तमान समय में नागौर में पैर पसार रही है, वो एक प्रमुख बिंदु है। तो निश्चित तौर पे वो एक प्राथमिकता रहेगा। और साथ ही साथ साइबर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, जो कि एक छोटा अपराध होता है लेकिन आम जन को काफ़ी हद तक परेशान करता है, ये तीनों ही चीज़ें प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा पुलिस स्टाफ है, उनका वेलफेयर, ओवरऑल स्थानीय ज़िले के लिए, सिटी हेडक्वार्टर के लिए क्या बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, वो ओवरऑल प्राथमिकता रहेगी। सर, नागौर जिला के रियाबाड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया हो रहा है, इन आप क्या नज़रों देखो पुलिस पर? ये मसला मेरे संज्ञान में लाया गया था और इसमें भी और डिटेल जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और पूरी जानकारी जब तक ना हम मिल पाए उसके बगैर उस पर कुछ कहना अभी वर्तमान में उचित नहीं रहेगा। पूरी जानकारी लेने के बाद में इशू क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें दुरुस्त की जानी हैं, उन पर भी काम करेंगे। सर, बार बार नागौर जिला के रियाबाड़ी क्षेत्र की खबर आ रही है, अखबार खबरें सुन रहे हैं कि अवैध बजरी खनन हो रही है, बजरी माफिया भी ज़्यादा हो रहा है नागौर में। देखिए, अपराधी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन क्षेत्र में हो, चाहे साइबर क्राइम क्रिमिनल अपराधी हो, या अन्य गैंग्स रिलेटेड जो भी अपराधी हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राथमिकता यही है कि अपराधी जो भी होगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेसिफिक इश्यूज़ जो हैं उनकी क्या पेचीदगी है, किस प्रकार से उनको हल किया जाना है, आमजन को किस प्रकार से राहत मिल सकती है, उस पर आने वाले समय में हम काम करेंगे। सर, नागौर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, युवा नशा कर रहा है और अपराध की दुनिया में भी नागौर को नाम आने लागो, जगह जगह गैंग रेप हो रहा है और गैंगवार हो रहा है, इन आप काई नज़रों देखो? देखिए, 2-3 इश्यूज़ जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, प्राथमिकता जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, नशा एक महत्वपूर्ण समस्या है। नशा किसी भी प्रकार का हो और वो कोई भी समाज का वर्ग अगर कर रहा है उसका प्रयोग, तो अच्छी चीज़ नहीं है। विशेष रूप से युवा वर्ग जो है हमारा, जिसमें एक समाज का एक ऊर्जावान हिस्सा है, वो अगर नशे की प्रवृत्ति में पड़ता है और उसके दुष्परिणामों को झेलता है, तो उससे बड़ा नुकसान मैं मानता हूँ कि समाज का और कोई नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई, यानी पकड़ धकड़ से, तथा जागरूकता अभियानों के मार्फत, दोनों ही तरीके से हम इस नशे की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी नागौर में देख रहे हैं कि जगह जगह दुर्घटना हो रही है और यातायात के नियमों का बिल्कुल ही पालन कौन हो रहा, इस पर पुलिस विभाग को कहीं काम रही? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं और रोड एक्सीडेंट्स की जो समस्या है, वो एक मिलीजुली जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और अन्य तमाम प्रकार के विभाग इसमें शामिल रहते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग है और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ट्रैफिक मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग भी लगातार होती है। तो उसमें आइडेंटिफाई हम करेंगे कि कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट्स है, कहाँ कहाँ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाओं में मृत्यु भी हो रही हैं, घायलों की संख्या ज़्यादा है, और एक रणनीति बना करके आगे आने वाले समय में प्रयास हमारा ये रहेगा कि आमजन को हम प्रेरित करें कि यातायात नियमों की पालना करें। साथ ही साथ ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाए
और वहाँ पर स्पेसिफिक इंटरवेंशन करके और वहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में हम घटोतरी कर पाएँ। साथ ही साथ मृतकों की संख्या जो है इन आंकड़ों में हम कमी ला पाएँ, ये हमारी उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में। सर अभी मैं हर गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ और गांव वाला की एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हर गांव में भू माफिया ज़्यादा हो रहा है और गांव वाले लोग गांव की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है। इस पर आप लोग कहीं कहना है? ये जनरल इश्यूज़ हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं ना केवल नागौर में बल्कि आमतौर पे हर ज़िले में देखने को आती हैं और मुख्य रूप से चूँकि रेवेन्यू से रिलेटेड ये मैटर रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल हो जाते हैं और जब जैसे जैसे क्षेत्र का और शहर का विकास होता है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें अच्छे और बुरे तमाम प्रकार के एलिमेंट शामिल होते हैं। पुलिस का ये प्रयास रहेगा उसमें कि निष्पक्ष होकर के और जो भी इसमें आपराधिक तत्व हैं, गलत प्रकार के तत्व हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। झलको